वाई के समय की बात है। एक गांव में कुलदीप नाम का लड़का रहता था जो बहुत ही अमीर था और उसका दोस्त का नाम राजू था जो बहुत ही गरीब था। वह एक मजदूर का बेटा था। दोनों एक साथ खेलने जाया करते थे। जब दोनों एक दिन खेलने गए तो एक बार कुलदीप को एक कीमती हीरा मिला। वह हीरा को छुपाकर अपने घर ले गया। यह तुम हीरा कहाँ से लाए बाबू? पापा, जब मैं खेलने जा रहा था तब मुझे यह मिला और मैं इसे लेकर आ गया। इस हीरे से उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वह फ्लीस से ही बहुत अमीर था। एक दिन जब वह गांव के पास एक जंगल में खेल रहा था तो उसने एक खूबसूरत रत्न देखा। वह रत्न बहुत ही आकर्षक और चमकीला था। राजू के आंखों के सामने उस रत्न की खूबसूरती ने उसके मन में एक सवाल उठाया। क्या यह रत्न सचमुच में जादुई है? हमें तो जादूगर के पास चलना चाहिए, वही बताएंगे या रत्न जादुई है या नहीं। वह जादुई रत्न को लेकर जादूगर के पास चला गया। जब वह जादूगर के पास पहुंचा तो जादूगर ने उसे बताया। हाँ, यह रत्न जादुई है, लेकिन इसका और भी रत्न का टुकड़ा तुम्हें समुद्र में मिलेगा। क्या तुम समुद्र में जाओगे? हाँ जादूगर, मैं जाऊंगा। अगर हमें इतना रत्न और बहुमूल्य रत्न मिले तो मैं भी अपने दोस्तों की तरह अमीर हो जाऊंगा और लोगों को सेवा भी करूंगा। लेकिन जादूगर ने राजू को चेतावनी दी कि समुद्र बहुत ही खतरनाक होता है। अगर तुम वहां पर अकेले जाओगे तो बहुत ही खतरनाक होगा। मैं तुम्हें एक जादुई वस्त्र देता हूँ जिससे तुम पानी में नहीं डूब। जादूगर ने इसे देखकर राजू को कुछ जादुई वस्त्र पहनाए और उसे समुद्र जाने के लिए तैयार किया। राजू ने जादूगर की सलाह मानते हुए समुद्र की ओर प्रवेश किया। अरे भाई, यह समुद्र तो बहुत ही गहरा है। इसमें कितने प्रकार के जल जीव हैं। यह तो स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। इतना सुंदर नजारा तो मैं कभी देखा नहीं था। जैसे ही वह यह बात कहता है उसके पास एक मछली आ जाती है और वह डर जाता है, लेकिन वह मछली उसके पास होकर गुजर जाती है। अगर यह मेरे पास जादुई वस्त्र नहीं रहता तो यह तो हमें खा जाता। चलो अब हमें नीचे चलना पड़ेगा। जैसे ही वह और नीचे जाता है उसको एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो पानी में पड़ा हुआ था और रो रहा था। क्यों बाबू, तुम क्यों रो रहे हो? भैया भैया, मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया हूँ। क्या तुम मुझे मेरे माता पिता के पास ले चलोगे? बाबू, तुम कहाँ रहते हो? भैया, मैं समुद्र के एक कोने में एक बड़ा सा महल है, मैं उसी में रहता हूँ। मेरे पिताजी जब इधर से जा रहे थे तब मैंने बिछड़ गया था, जिससे मैं अभी तक मेरे पिताजी नहीं आए हैं और मुझे खोज रहे होंगे। वह बालक उसके साथ चलने लगा और उसे अपना रास्ता बताने लगा। वह जैसे जैसे बताए जा रहा था वह उसी प्रकार उसके बताए गए रास्ते पर राजू लेकर जा रहा था। जैसे ही वह उसके घर के पास पहुंचा तो उनकी महल था। वह महल देखकर चौकन्ना रह गया। क्या तुम इस महल में रहते हो? हाँ भैया, मैं इस माहौल में रहता हूँ। जब वह लड़का महल में गया तो वह चौंक गया कि इसका इतना बड़ा महल और समुद्र में है। अरे बाबू, तुम्हें मैं कितना दिनों से खोज रहा था, लेकिन तुम मिल नहीं रहे थे। तुम इनके साथ कैसे आए? मैं इनके जादुई वस्त्र के कारण आया। बाबू, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे छोटे बेटे को मेरे महल तक पहुंचाए। ठीक है, अब तुम यह बताओ कि तुम यहाँ इस समुद्र में क्यों आए हो? मैं तो इस समुद्र में एक जादुई रत्न के टुकड़े को लेने के लिए आया हूँ। मुझे जादूगर जी ने भेजा है यह कहकर कि समुद्र के नीचे रत्न के जादू टुकड़े हैं। जैसे ही राजू और राजा साहब समुद्र के नीचे जाते हैं और उसे बहुत सारे सोना धन दौलत देते हैं
वहीं पर राजू उन्हें शुक्रिया अदा करता है और वहां से समुद्र से निकल जाता है। अब मैं इतना सारा सोना जादूगर के पास ले जाता हूँ और मैं इस चीज को जो लोग गरीब होंगे मैं उन्हें बांट दूंगा। वह तुरंत जादूगर के पास जाता है और जादूगर से बोलने लगता है। जादूगर जी, मैं इस सोने और चांदी को गरीबों में बांट दूंगा जो लोग गरीब हैं। इससे उनका गरीबी भी दूर हो जाएगा और मिले गए जादुई रत्न और सोने का उपयोग भी हो जाएगा। अगर हम इस सोने और चांदी को अकेले अपने पास रखेंगे तो हम लोगों को जो जरूरत के सामान होगा खरीद ले। जादूगर साहब ने यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें आदेश दे दिया। ठीक है, तुम इसे ले जाओ और गरीब में बांट दो। वह जादुई रत्न को और सोने चांदी को ले जाकर गरीबों में बांट देता है, जिससे जो गरीब लोगों को जिस चीज की जरूरत होती है